स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरस्वती कोमल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको राग वृंदावनी सारंग के बारे में बताऊंगी कि यह किस तरह का राग है, इसका गायन समय कैसा है और यह किस थाट का राग है। तो राग को शुरू करने से पहले इसका परिचय जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें राग को गाने में आसानी हो जाए। यदि हमें इस राग के स्वर समुदायों के बारे में नहीं पता होता है तो राग को हम सही तरीके से नहीं गा पाते हैं, यानी कि हम गाते गाते दूसरे राग में प्रवेश कब कर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए कोई भी राग गाने से पहले उसका पूर्ण परिचय आप सबको पता होना चाहिए। तो राग वृंदावनी सारंग काफी थाट जन्य राग है। काफी थाट के अंतर्गत होने के कारण यह सारंग का बहुत प्रचलित राग है। इस राग का वादी स्वर ऋषभ है और संवादी स्वर पंचम है, यानी कि इस राग का वादी और संवादी स्वर रे और पा है। इस राग का गायन समय दोपहर का है। इस राग के आरोह व अवरोह दोनों में केवल 5-5 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इस राग की जाति औडव औडव है, यानी कि इस राग के आरोह व अवरोह दोनों में ही गंधार यानी कि गा और धैवत यानी कि धा, इन दोनों स्वरों का प्रयोग बिल्कुल वर्ज्य है। इस राग के आरोह में हम शुद्ध निषाद का प्रयोग करते हैं और अवरोह में इस राग की स्वर संगतियां ऐसी है जिससे कि इसमें सारंग अंग पूर्णतः दिखाई देता है, जिनमें से पहली है माँ रे की संगति और दूसरी है कोमल नी और पा की संगति। ये दो संगतियां ऐसी है जिनसे कि सारंग अंग पूर्णतः दिखता है, यानी कि जिससे पता चलता है कि यह राग सारंग राग के अंतर्गत आता है या सारंग अंगों के राग के विस्तारों को आता है। वक्र रूप से गाया जाए या वक्र रूप से हम गाएं तो यह राग गंभीर स्वरूप धारण कर लेता है और मेघ राग की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस राग को पूर्णतः जानने और पहचानने के लिए आइए हम शुरू करते हैं इस राग के आरोह अवरोह। सबसे पहले प्रस्तुत है इस राग का आरोह। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इस राग के आरोह में कोमल निषाद का प्रयोग नहीं होता है बल्कि शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से? सा रे मा पा नी सा। अब प्रस्तुत है इस राग का अवरोह। इस राग के अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से? सा नी पा मा रे सा। अब प्रस्तुत है इस राग की पकड़। नी सा रे मा रे पा मा रे नी सा रे सा। तो इस तरह से इस राग के आरोह अवरोह व पकड़ को हम इस तरह से गाएंगे। मैंने आप लोगों को इस राग की दो प्रमुख स्वर संगतियां बताई थी जिससे कि यह पता चलता है कि ये सारंग के प्रमुख अंग हैं, यानी कि इस स्वर संगतियों को गाने से हमें पता चलता है कि ये सारंग के प्रमुख अंग हैं, यानी कि यह राग सारंग चल रहा है। वह स्वर संगतियां थी मा रे और नी पा। इन दोनों स्वर संगतियों को क्योंकि ये अवरोह की तरफ है इसलिए हम मा से रे तक पहुंचेंगे तो हम मींड का प्रयोग करेंगे और ठीक इसी तरह जब हम नी और पा की संगति को गाएंगे तब भी हम मींड का प्रयोग
करेंगे। किस तरह से? सा रे मा रे मा रे। इस तरह से हम मा रे की संगति को गाएंगे। और नी पा की संगति को किस तरह से गाएंगे? सा नी पा नी पा मा पा मा रे सा। इस तरह से हम इन स्वर संगतियों को अवरोह में गाएंगे। यानी कि जब भी हम इन स्वर संगतियों को गाएंगे तो हमें इस तरह से ही गाना है जिससे कि यह सारंग अंग दिखाई दे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस राग का कुछ स्वर विस्तार किस तरह से गाएंगे। सबसे पहले हम मंद्र में गाएंगे, उसके बाद मध्य में, उसके बाद तार में। धीरे धीरे करके हम जब तार सप्तक की तरफ जाएंगे तो एक एक स्वर को बढ़ाते हुए हम तार सप्तक को छूकर वापस मध्य सप्तक में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस राग का कुछ स्वरों का विस्तार हम किस तरह से गाएंगे।
मा रे नी सा नी पा सा नी पा मा पा मा रे पा मा रे नी सा रे सा। इस तरह से हम इस राग का स्वर विस्तार गाएंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इस राग में हम सपाट यानी कि सीधे तरीके से भी स्वर विस्तार करते हैं, या यूं कह लें कि जब हम किसी भी राग की या ऐसे ही जब हम गले की तैयारी करते हैं तब भी हम सीधे स्वरों का प्रयोग करते हैं, ताकि हमें पहले सीधे स्वरों को लगाना आए और उसके बाद हम इन स्वरों को आगे पीछे करके इन स्वरों का बार बार अभ्यास करते हैं। तो इस राग में हम सीधे स्वरों को किस तरह से गाएंगे? सबसे पहले तो हम आरोह और अवरोह को भी सपाट आलाप में या सपाट स्वर विस्तार में भी गा सकते हैं। किस तरह से? सा रे मा पा नी सा, सा नी पा मा रे सा। इसी तरह से हम मंद्र सप्तक में भी गाएंगे। सा नी पा मा नी सा रे सा। हम थोड़ा सा और स्वरों को बढ़ाते हैं। इस बार हम ताल के साथ गाएंगे। जैसे कि मैंने आरोह और अवरोह को बिल्कुल सीधे तरीके से गाया, मंद्र में भी और मध्य में भी, ठीक उसी तरह से हम इसे तार सप्तक में भी गाते हैं। जहां तक आप गा सकते हैं आप इसे गाएं। तो अब हम इन स्वरों को और बढ़ाते हैं और बढ़ाकर हम सीधे सीधे गाते हैं। तो ताल में गाएंगे हम, हर एक क्लैप पर एक स्वर को गाएंगे। किस तरह से? नी सा रे मा पा रे मा पा नी पा मा पा। सीधा सीधा है। पहले है नी सा रे मा पा, फिर हम वापस रे पे आ जाते हैं, फिर रे से शुरू करते हैं, रे मा पा नी पा मा पा। किस तरह से गाएंगे मैं आपको ताल में गा के बताती हूँ। मैंने 3 ताल को लिया है, जो कि हमारी बंदिश भी 3 ताल में ही है, ताकि आपको गाने में आसानी भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। किस तरह से? नी सा रे मा पा रे मा पा नी पा मा पा, रे मा पा नी सा पा नी सा नी पा, रे मा पा मा रे सा रे मा पा रे मा पा नी पा मा पा, रे मा पा नी सा पा नी सा नी पा, रे मा पा मा रे सा नी। तो इस तरह से हम सब गाते हैं। इन्हीं स्वर विस्तारों को हम थोड़ा आगे पीछे करके, कम ज्यादा करके आलाप में गाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस बंदिश की, जो कि हम इस राग में गाने वाले हैं। इस बंदिश के बोल हैं, सबसे पहले स्थाई। बन बन ढूंढन जाऊं कित हो छिप गए कृष्ण मुरारी। ये इसकी स्थाई है। और अंतरा 9वीं मात्रा से शुरू ना होकर पहली मात्रा से शुरू होता है, जिसके बोल हैं शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसी धर मन रंग फिरत गिरधारी। तो ये हैं इस बंदिश के बोल। अब इस बंदिश के बोलों को हम किस तरह से ताल में गाते हैं? इस बंदिश को हम 3 ताल मध्य लय में गाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए पहले कम लय में ही ताल को बजाना चाहिए। उसके पश्चात
धीरे धीरे जैसे आप गा सकते हैं आप वैसे उसको गाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस राग की। नी सा नी पा मा पा रे मा पा, नी सा नी पा मा पा रे मा पा, मा पा सा नी पा मा रे मा पा नी पा मा रे सा, मा पा सा नी पा मा रे मा पा नी पा मा रे सा, नी सा नी पा मा पा रे मा पा। तो ये है इस बंदिश की स्थाई की स्वर लिपि यानी कि नोटेशन। और अब इस बंदिश के अंतरे की नोटेशन को हम किस तरह से गाएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि इस बंदिश के अंतरे को हम पहली मात्रा से उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मा मा पा पा नी सा सा रे नी सा, मा मा पा पा नी सा सा रे नी सा रे मा मा रे सा नी पा मा पा नी सा रे मा रे सा नी पा मा पा, नी सा नी पा मा पा रे मा पा, नी सा नी पा मा पा रे मा पा। तो इस तरह से हम इस बंदिश की अंतरे की नोटेशन को गाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि इस बंदिश के अंतरे को मैंने पहली मात्रा से उठाया है, तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं है पहली मात्रा से उठाने में, क्योंकि जब आप अंतरा शुरू करें तो उससे पहले हम स्थाई की लाइन को खत्म कर चुके होते हैं। तो आप स्थाई की लाइन को आधा गा के और उसके बाद अंतरे की लाइन आप प्रस्तुत हैं इस बंदिश के बोल। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले स्थाई और उसके बाद अंतरा। अंतरा मैं साथ ही गाऊंगी क्योंकि अंतरा पहली मात्रा से शुरू है और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि स्थाई की लाइन को कैसे गा के फिर हमने अंतरा उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, कितहु छिप गए कृष्ण मुरारी, कितहु छिप गए कृष्ण मुरारी, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन शीश मुकुट और कानन कुंडल, शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन शीश मुकुट और कानन कुंडल, शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं। तो इस तरह से हम इस बंदिश को इस राग में गाएंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इस वीडियो से रिलेटेड मैं और वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलने से छूट ना जाए। तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।